हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कफ दोष देखेंगे। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं व्युत्पत्ति एवं निरुक्ति। तो पहले हम पंचभौतिक संघटन देख लेंगे और कैसे कफ की उत्पत्ति हुई है वो देखेंगे। अर्थात कफ की उत्पत्ति जल एवं पृथ्वी महाभूत से होती है। तो कफ में कौन से महाभूत होते हैं? तो जल एवं पृथ्वी महाभूत, है ना। तो कफ की उत्पत्ति ही पृथ्वी और जल महाभूत से होती है। तो जल महाभूत के कारण कफ में स्निग्धता, है ना, जो स्निग्धता होती है कफ में, तो जल महाभूत के कारण होती है। और पृथ्वी महाभूत के कारण उसमें कफ में घनत्वता होती है। ठीक है, अतः कफ स्निग्ध एवं घन होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं व्युत्पत्ति, कैसे उसकी व्युत्पत्ति हुई है। श्लेष आलिंगने, धातु में मनिन प्रत्यय लगाने से श्लेष्मन शब्द निष्पन्न होता है या सिद्ध होता है, जिसका अर्थ होता है मिलन, संयोग एवं आलिंगन। उत्पत्ति केन जलेन फड़ति इति कफा से कफ शब्द की निरुक्ति। अब हम निरुक्ति देख रहे हैं, निरुक्ति देखते हैं। तो केन जलेन फड़ति इति कफा, कफ शब्द की निरुक्ति हुई है केन जलेन फड़ति इति कफा से, अर्थात जल धातु से जिसकी उत्पत्ति हुई है उसे कफ कहते हैं। तो कौन से धातु से? जल धातु से कफ की उत्पत्ति हुई है। अब हम व्युत्पत्ति और निरुक्ति को एक साथ देखते हैं। व्युत्पत्ति एवं निरुक्ति के अनुसार कफ शरीर में रहने वाला कुछ स्निग्ध घन द्रव्य, स्निग्धता जल से थी और घन द्रव्य पृथ्वी से था, है ना। स्निग्ध और घन द्रव्य है जो जोड़ने या मिलाने का कार्य करता है, अतः इसे बॉडी फ्लूइड जैसे साइनोवियल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड आदि से को रिलेट किया जा सकता है। कफ की तुलना शास्त्र में ब्रह्मा सृष्टि के सोम से की गई है। सोम, जिसका अर्थ होता है चंद्र अथवा जल देवता। विसर्ग आदान विक्षेप है सोम सूर्य अनिला यथा धारयन्ति जगत देहम कफ पित्त अनिलस तथा, अर्थात जैसे सूर्य, चंद्रमा और वायु आदान विसर्ग एवं विक्षेप क्रिया से जगत को धारण करते हैं, वैसे ही पित्त कफ एवं बाध्य को धारण करते हैं। पित्त सूर्य, है ना, ताप है, गर्म है, तो इससे आप को रिलेट कर सकते हैं। चंद्रमा कफ एवं वात देह को धारण करते हैं। कफ के पर्याय, तो कफ के क्या पर्याय हैं? बल, कफ, श्लेष्मा, ओज। प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा, प्राकृतिक अवस्था में श्लेष्मा को बल कहते हैं। अगर प्राकृतिक अवस्था में कफ है, श्लेष्मा या कफ, तो उसको बल कहते हैं। सा चैव ओजः स्मृता, प्राकृत कफ को ओज भी कहते हैं। कफ के गुण चरक के अनुसार गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला श्लेष्मण प्रश्मम यान्ति विपरीत गुणैर गुणः, अर्थात कफ गुरु शीतल मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर एवं पिछिल या विस्कस या चिपचिपा पदार्थ होता है। इसके विपरीत गुण वाले द्रव्यों के उपयोग से कफ का नाश होता है। कफ की शीतलता वात की तरह अस्थिर नहीं होती है, अर्थात वात का जो शीतलता है वो अस्थिर होता है और कफ स्थिर रूप से शीतल ही होता है। तो कफ की जो शीतलता है वो स्थिर होती है। आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार श्लेष्मा श्वेतो गुरु स्निग्धः पिच्छिला शीत एव च मधुरस्त्व विदग्धः स्याद् विदग्धो लवण स्मृतः, अर्थात श्लेष्मा श्वेत वर्ण गुरु स्निग्ध पिच्छिल शीतल अविदग्ध अवस्था में मधुर एवं विदग्ध अवस्था में लवण रस युक्त होता है। डाइजेस्ट स्टेज है तो वो उसका जो विपाक बनेगा वो मधुर विपाक बनेगा, और अगर अनडाइजेस्टेड स्टेज है तो लवण रसयुक्त होगा, मतलब उसका जो विपाक बनेगा तो वो लवण रसयुक्त होगा। ये चरक के अतिरिक्त ये गुण है कि श्वेत वर्ण और विदग्ध अवस्था में लवण रसयुक्त बताया। आचार्य बागभट्ट जी के अनुसार स्निग्धा शीतो गुरु मंदा लक्षणों मृतस्न स्थिरा कफा, अर्थात कफ स्निग्ध शीतल गुरु मंद लक्षण मृतस्न एवं स्थिर होता है। आचार्य बागभट्ट ने चरक अनुसार ही कफ के गुण बताए हैं। शारंगधर जी के अनुसार श्लेष्मा तमोगुण अधिक होता है। श्वेत वर्णयुक्त अविदग्ध अवस्था में स्वादु
एवं विदग्धावस्था में लवण रस युक्त होता है। जैसे आचार्य सुश्रुत जी ने बताया कि विदग्धावस्था होती है तो लवण रस युक्त होता है, और अविदग्धावस्था तो वो स्वादु या मधुर, है ना, स्वादु को मधुर भी बोलते हैं, तो मधुर रस युक्त होता है। ठीक है, तो हम इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण और मानसिक गुण देख लेते हैं। भौतिक गुण क्या है? गुरु शीत मृदु स्निग्ध स्थिर पिच्छल श्वेत मंद श्लक्षण मृतस्न आदि, ये भौतिक गुण है। रासायनिक गुण क्या है? अब डाइजेशन इंडाइजेशन की बात है, तो रासायनिक गुण क्या है? रासायनिक गुण मधुर, अविकृता अवस्था में, विकृता अवस्था में लवण रस युक्त। मानसिक गुण क्या है? तमोगुण आधिक्य होता है।